जय हिंद साथियों, आप सभी का आर.एस. टेक्नो एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोमीटर, तो उसी का नया टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा चल रहा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रहते हैं, तो उसी का दूसरा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कि किसी भी जॉब की किसी भी कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट की आउटसाइड, इनसाइड, डेप्थ या स्लॉट आदि को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का यूज, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है प्रिसीजन मेजरिंग कि हमें कोई भी जॉब के, जैसे हम जब किसी भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमारे पास जरूरी नहीं कि हमारे पास हम एक ही पीस को एक ही तरह से बना रहे हों, हमें अलग अलग माप भी लेनी पड़ती है और हम अलग अलग प्रकार के जॉब को बनाते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर है तो हमें बार बार किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होगी कि अगर हमें कोई माप लेनी है तो हम माइक्रोमीटर को पढ़ें या माइक्रोमीटर को ले आए उससे ले लें, कि अगर हमें किसी भी प्रकार की XYZ कोई भी माप लेनी है तो वहाँ पे हमारे पास वर्नियर कैलिपर रहता है और उससे हम माप ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि जब भी हम इसके द्वारा माप लेते हैं, इसके द्वारा किसी भी माप को, इसके द्वारा किसी भी माप को 0.001 इंच और 0.02 mm की सूक्ष्मता में माप ली जाती है। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास किसी भी अगर हमें कंपोनेंट को मापना है तो 0.001 इंच और mm में अगर हम माप लेते हैं तो 0.02 mm की एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं। और जब भी हम लोग किसी जॉब को बनाते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या रहता है कि हमेशा अपनी माप को mm में ही रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारा आता है मटेरियल ऑफ माइक्रोमीटर। मटेरियल ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो वर्नियर कैलिपर होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के
बने होते हैं। और ये हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है वो निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है, ठीक है, बराबर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। और ये जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है, हम ज़्यादातर जितने हमारे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम इसी से बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जंग नहीं लगती है। और जंग जो हमारी निकिल और क्रोमियम रहती हैं ये क्या होती है, जंग रोधी धातुएं रहती हैं, जिस वजह से स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगती है। क्योंकि जब भी हम इनका यूज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन में माप लेनी पड़ती है, इस वजह से हम ऐसे मेटल का यूज करते हैं कि इस पे जंग ना लगे, या और भी चीज़ें रहती हैं तो इस पे वो चीज़ नहीं कोई इफेक्ट डालती है, इस वजह से हम वहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब आता है कि साइज, कितने कितने साइज में ये मिलते हैं। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर जो हमारे रहते हैं वो 150 mm से 300 mm तक पाए जाते हैं, तो इतना आप लोग नोट करिए। फिर आगे इसके पार्ट्स बताते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। इतना आपको समझ में आया होगा, और नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो इसको साफ करते हैं, फिर हम आगे बताते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या होती है। एक ही माप की दो स्केलें एक ही माप की दो स्केल, एक ही माप की दो स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर वर्नियर कैलिपर कार्य करता है। मतलब कि जब उसको हम देखते हैं तो क्या होता है, ऊपर हमारी होती है मेन स्केल और नीचे होती है वर्नियर स्केल, तो उन दोनों के जो नंबर्स दिए जाते हैं उनके अंतर के आधार पे ही वर्नियर कैलिपर काम करता है, और उसी का जो अंतर निकलता है वहाँ पे वही वर्नियर कैलिपर का हमें लिस्ट काउंट मिलता है कि 0.02 mm किस तरह से आता है। तो अभी इतना देखिए, और फिर इसके हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स क्या क्या रहते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फिक्स जाग,
अगर आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि जो मार्कर है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चल रहा है, इस वजह से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं कि आप लोग सुन सकते हैं अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। फिक्स जा, दूसरा हमारा आता है मूवेबल जा, मूवेबल जा। थर्ड आती है वर्नियर एडजस्टिंग लॉकिंग स्क्रू, एडजस्टिंग लॉकिंग स्क्रू। फिक्स या मूवेबल या एडजस्टिंग लॉकिंग स्क्रू। 4 नंबर मेन स्केल, स्केल इसी को हम बीम भी बोलते हैं। फिर आपका आ जाएगा मेन स्केल के बाद वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल लॉकिंग नट, लॉकिंग स्क्रू, डेप्थ बार, डेप्थ बार हो गई आपकी। ये सारे जो रहते हैं ये वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स रहते हैं और इसी को हम कहते हैं, डेप्थ बार को ही हम कहते हैं स्लीव। तो इतना आप लोग समझ लीजिए क्या क्या रहता है। फिर भी इसका पूरा डायग्राम बना के आपको समझाएंगे कि कौन कौन से वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है पढ़ने के लिए। और कहते हैं कि सबसे अच्छा काम होता है पढ़ना। अगर आपको कोई काम नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छा काम है पढ़ो। ठीक है, तो आप लोग अगर, क्योंकि हम पढ़ाई जब भी करते हैं जब हम पढ़ने के या स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब तक ही हमारे पास पढ़ाई होती है। उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो हमें, पढ़ाई हमारी लाइफ में शायद फिर कहीं भी नहीं बचती है। तो अगर अभी आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप पूरा फोकस अपना रखिए अपनी स्टडी पे। चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से भी किसी भी कोचिंग में, और किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो बट अभी जो आपके लिए है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई। क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत एक खूबसूरत और प्यारा सा सपना देखते हैं हमारे लिए कि कहीं ना कहीं हम कामयाब होंगे, तो उनको बहुत खुशी होती है। तो बस आप सब मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए हमेशा, क्योंकि हम उनके लिए वो हथियार हैं जो आई थिंक कोई नहीं होगा। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे अगर आप रिवीजन करते हुए चलेंगे चीज़ों को, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। इतनी कोई कठिन काम नहीं होता है पढ़ाई करना, सबसे अच्छा काम होता है। तो थैंक यू सो मच।